श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम अंतःकरण की वृत्तियों को एकाग्र करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित करते हैं तो वह हमारी भक्ति होती है। संसार में भक्ति के विषय में बहुत कुछ कहा है। भक्ति का सीधा साधा अर्थ होता है सेवा। कई बार हमें परिवार की भी सेवा करनी पड़ती है, परिवार के सदस्य के नाते, कुटुंब की भी, समुदाय की भी, राष्ट्र की भी, मानवता की भी। तो ये व्यवहार की बात हुई। तो इससे हमारा व्यवहार सरल बनता है। तो राष्ट्रभक्ति भी कोई विशेष बात होती है। माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव, मातृभक्ति, पितृभक्ति, ये सब सेवा भाव है। गुरु का भाव है उससे भी बढ़कर होता है गुरु भक्ति, क्योंकि वह हमें माया मोह से ऊपर उठाकर परमात्मा की ओर ले जाएंगे, अखंड की ओर ले जाएंगे। तो परमात्मा की सेवा वह विशेष रूप से भक्ति है, वो सबसे बड़ी भक्ति है। तो वो स्थिर होकर के करनी होती है। भक्ति अव्यभिचारिणी, भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए और वो बड़े प्रेम से करनी होती है। वैसे तो कोई भी काम प्रेम से करेंगे तो उसकी मजा कुछ और ही है। कोई भी काम करें तो आप बातचीत करें तो बड़े प्रेम से करें। तो आप भोजन करते हैं तो बड़े प्रेम से करेंगे तो क्या होगा? तो उसका स्वाद भी ठीक आएगा, अच्छा आएगा। और बड़े प्रेम से करेंगे तो चबा चबा करके करेंगे तो जितना चाहिए उतना ही लेंगे। तो शरीर को जितना चाहिए ना उतना ही जाएगा। वो तो हम जल्दीबाजी में करते हैं, मन कहीं और होता है, काम कुछ और कर रहे होते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कितना खाया। आजकल तो लोग क्या करते हैं, तो टीवी के सामने बैठकर खाने लग जाते हैं, तो क्या खाया कितना खाया पता भी नहीं चलेगा। तो शरीर बिगड़ने का कारण यह है। बड़े प्रेम से श्रद्धा से पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो वहां प्रेम होना आवश्यक है। तो ये सेवा भी बड़े प्रेम से सेवा करते हैं तो ये भक्ति होती है। तो बाकी सहयोग होगा तो प्रेम उसमें हो तो वह भक्ति होती है। सातु अस्मिन परमः प्रेम रूपा। अस्मिन का अर्थ होता है परमात्मा में। परमात्मा में परम प्रेम हो तो वह भक्ति है। तो शास्त्रों ने भक्ति को अलग अलग तरीके से समझाया। कुछ सामान्य लोग हैं जिनको ख्याल नहीं होता है तो वो भक्ति करते हैं तो कैसे करते हैं? तो जैसे तो अपने माता पिता है, गुरुजन है, इसी प्रकार से अलग अलग देवी देवताएं हैं, अवतार हैं, तो इनको यही सब कुछ है, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा मान करके भक्ति करते हैं। तो वो भक्ति सगुण कहलाती है, क्योंकि परमात्मा के सगुण रूप को लेकर के भक्ति कर रहे हैं।
तो दुनिया में जो व्यक्त रूप है, तो दुनिया में व्यक्त न हो ऐसा भी रूप है। तो कई लोग बोलेंगे कि तो उसको कैसे करें, जो व्यक्त है उसको ही करते हैं। तो जो व्यक्त स्वरूप है उनकी भक्ति करते हैं तो उनके 9 प्रकार कहे। तो सगुण भक्ति के 9 प्रकार, तो उसको नवदा भक्ति ये भी कहते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं ये जो दिख रहे हैं यथार्थ में तो परमात्मा का स्वरूप ये माया में किसी कारण से प्रस्तुत हुआ है, वो तो अव्यक्त है। तो जो देख रहे हैं उतना ही सीमित नहीं है, वो तो व्यापक है। तो कैसा होंगे, कैसे होंगे, अब देखा तो नहीं है। तो उनको इन गुणों से रहित, जो आकृति हम देख रहे हैं उससे रहित, निर्गुण निराकार, ऐसा मानते हैं। तो अब ऐसा माना तो भी आत्मसात तो करना पड़ेगा ना, उनका अनुभव तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी भक्ति बताई, अष्टांग योग है वो, उसके लिए भक्ति है। तो उसके 8 अंग समझाए। किंतु जिन महापुरुषों ने सगुण निर्गुण दोनों को देखा, उससे परे परमात्मा का अनुभव किया। परमात्मा तो सगुण और निर्गुण से परे है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जिन्होंने ये अनुभव किया तो उन्होंने परमात्मा को बड़े प्रेम से पाया। इसके लिए प्रेम लक्षणा भक्ति की बात कही। प्रेमैव लक्षणम यस्या, तो जिसका लक्षण ही प्रेम है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठाउर बैठे पार उतारे। तो माया में रहते हुए भी परम धाम का अनुभव हो सकता है। तो ये प्रेम के कारण। हाँ, तो आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे होगा। जो लोग दुनिया में भी देखिए, जो प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं ना, तो वो तो पहले कल्पना ही करते हैं। तो कल्पना करते 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 उसको ठीक ठीक रूप बना लेते हैं, और फिर जब वस्तु बनाते हैं तब जाकर के वो दिखती है। तो सामान्य व्यक्ति को बनने के बाद दिखेगी। जो लोग प्लानिंग करते हैं उनको पहले दिख जाती है, तो उसके बाद उसको मूर्त रूप देते हैं। तो ऐसे ही जो परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे तो उनको परमात्मा भी दिख जाएंगे, परमात्मा का अनुभव भी हो जाएगा। इसके लिए कहा इतहीं बैठे घर जागे धाम। तो वो प्रेम के कारण हो सकता है। यदि हमारी श्रद्धा है, प्रेम है, तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि इतनी सुविधा है कि आप इस शरीर में रहते रहते साधना करते हुए, चिंतन करते हुए, ब्रह्मांड का कुछ भी ध्यान देना हो, कहीं भी क्या कुछ भी देखना हो तो देख सकते। स्वर्ग के सुख भी मिलेंगे, वैकुंठ के सुख भी मिलेंगे, शून्य निराकार के सुख भी मिलेंगे, तो परमधाम के सुख भी मिलेंगे। एतहीं वैकुंठ एतहीं शून्य एतहीं प्रकटे पूर्ण पार ब्रह्म। तो ये सब अनुभव हो सकता है। तो ये कब होगा? तो हृदय में प्रेम उत्पन्न, प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन होए गयो संसार। जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम
हो गया है, जिनके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, उनके लिए दुनिया स्वप्नवत दिखाई देगी। दुनिया का मूल्य उनको ज्यादा नहीं लगेगा। तो परमात्मा को सो धन धाम को तौलसी, तो धाम का धन उसको तोलेंगे। तो कहते हैं ए तो पात साही दीन की, सो तो गरीबी से होए। ये तो धर्म में आगे बढ़ना है, वो तो विनम्रता से ही होगा, प्रेम से ही होगा। और स्वांत सबूरी बिना कबहू न पावे कोई। स्वांत शांति और धैर्य इसके बिना प्राप्त किया जा नहीं सकेगा। तो ये मार्ग ही ऐसा है, तो धैर्य भी रखना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए। तो इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कई स्थानों पर श्री प्राणनाथ जी ने कहा, जो सूर धीर से खरो खोजी, ते ले से दृढ़ करी मन। तो जो सूर होगा, साहसी होगा, तो वो आगे बढ़ सकेगा। साहस भी जरूरी है, साहस नहीं होगा तो जा ही नहीं सकते। तो साहसी, धीर, धैर्य वाला, धीरजवान। तो धीरज भी रखनी चाहिए, बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो नहीं होगा। तो पहले भी एक बार इस प्रकार की बात हुई थी। तो जल्दी जल्दी निर्णय लेंगे ना तो निर्णय गलत होता है। धैर्य रख करके लेते हैं तो सही होगा। तो सत्य का कार्य है वो धीरज से ही होता है। तो शैतान तो वो जल्दीबाजी करता है। तो गाली देने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर सोचने बैठेंगे तो गाली नहीं दे पाएंगे। क्यों? फिर लगा कि ये तो देने कहने जैसी बात ही नहीं होगी ना, लोग क्या बोलेंगे। बिना सोचे ही बुरा काम करते हैं, सोचेंगे तो बुरा काम नहीं करेंगे। तो अभी शिक्षकों की ट्रेनिंग में वो 3 सेकंड वाली बात बता रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति 3 सेकंड विचार कर ले ना, फिर वो गलत कार्य नहीं करेगा। तो गुस्सा भी आया तो 3 सेकंड विचार करें, जवाब नहीं देंगे तो फिर किसी को चुभे ऐसी बात नहीं होगी। तो ये धैर्य, साहस और धैर्य। तो उसके बाद तीसरी बात और है, खरो खोजी, सत्य का खोजी, सच्चे अर्थ में खोजी, खरी वस्तु की खोजी करने वाला। तो वो फिर दूसरे एग्जिट में संतुष्ट नहीं होगा। तो अपना डेस्टिनेशन, अपना गंतव्य परमधाम है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो उनकी शक्तियां प्राप्त होने पर उनसे वो संतुष्ट नहीं होगा और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहेगा। नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। इसलिए का आगे बढ़ते 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 पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो ये सब प्रेम से संभव है। तो दूसरे सारे मार्ग वो धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाले होते हैं, और प्रेम का मार्ग तुरंत पहुंचाएगा। जैसे स्विच ऑन करते ही बिजली जल जाती है, तो उस प्रकार जैसे इसमें प्रवेश किया पहुंच गए। पंथ होवे कोटि कल्प, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। तो मार्ग तो कई होंगे, किंतु प्रेम से एक ही क्षण में प्राप्त करेंगे। बाकी कितना समय लगेगा कोई मालूम नहीं।
इसलिए अभी जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, समझदारी है, तो हृदय से प्रेम प्रकट करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर ही ले। तू कर तेरी होत अवेरी, अरे तो अपना कर ले भाई, देर हो रही है। अब इधर उधर देखेगा तो काम नहीं चलेगा, तो अब अपना काम कर ही लो। अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तो ये प्रेम का मार्ग है। तो दूसरी चीजों को छोड़ करके इस मार्ग में आगे बढ़ना पड़ता है, तो स्वयं को बढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रेम का मार्ग, ये भक्ति का मार्ग है। इससे एक ही क्षण में, पल मात्र में अनुभव हो सकता है। तो ये अनुभव हमें करना होगा। तो कोई भी कार्य करें, बड़े प्रेम से करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो लौकिक कार्य में भी प्रेम की आवश्यकता होती है, तो पारलौकिक कार्य है वो तो पूरा पूरा प्रेम का ही है, प्रेम के ही आधार पर टिका है। तो ऐसे देखा जाए तो ये दुनिया बनी है, तो ये भी इसके लिए बनी है। जा कारण माया रची, शास्त्र भी तिन कारण, खेल भी सोई देखसी, और अर्थ भी लिए इन। तो सब ब्रह्मात्माओं के लिए, तो उनको ये सब लाभ दिलाने के लिए। तो उनको क्यों? तो प्रेम का अनुभव करें, इसके लिए। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खेलावे सब मेहर। तो ये सब कृपा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, उनका प्रेम है, उसका वो अनुभव करवा रहे हैं। तो ये भाव हमारे अंदर आ जाए तो सारी सृष्टि हमें रसमयी लगेगी, नीरस नहीं लगेगी। सर्वत्र सुखी सुख दिखाई देंगे, दुख नहीं दिखाई देगा। आनंद ही आनंद का अनुभव करेंगे, दुख में भी सुख का अनुभव हो जाएगा। तो दुख कष्ट तो माया के धर्म है ही, किंतु उसमें भी सुख का अनुभव होगा। तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। परमात्मा को पाने के संदर्भ में भी तो शास्त्रों में एक एक सोपान, स्टेप बाय स्टेप समझाया। तो इसके लिए कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करना है, उनके दर्शन करने हैं। तो उसके लिए 108 प्रकार की सीढ़ियां समझाई। तो इनको 108 पक्ष ऐसा कहा है। 7800 पक्ष शाखा सही, शाला है गोलोक। तो अष्टोत्तर पक्ष, तो ये 108 सोपान। तो किस प्रकार के सोपान है? तो ये हमारे सोपान है। तो हम यदि भक्ति भी करते हैं तो पहली भक्ति, तो पहले लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो हाँ भक्ति का एक भाव होता है, तो पुष्ट भाव होता है। तो मुझे तो करनी ही है, दृढ़ भाव होगा। तो कभी कभी हम दूसरों को देखकर करते हैं, दूसरों को देखा कर लिया, तो दूसरे नहीं दिखे तो उस दिन हमारे भी छूट जाएगी। किसी को परिक्रमा करते हुए देखा तो हमारा भाव बढ़ा, किसी को पाठ करते हुए देखा हमारा भाव बढ़ा। तो जैसे ही देखना छूटा तो हमारा भी छूट गया। तो ये प्रवाह, तो कभी कभी हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं,
नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? तो हमारे ऊपर श्रद्धा नहीं रहेगी ना किसी की। अपना महत्व बढ़ाने के लिए तो कभी कभी करते हैं, तो वो भी तो भक्ति तो है। देखो, न करने से तो करना भला, किंतु दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे तो वो पूरा पूरा लाभ दिलाने वाला नहीं है। तो ये सब लौकिक भावना है। तो ऐसी भावनाओं से तो उनमें भी फिर तो हमारे विचार तो कभी सात्विक विचार होंगे। तो यदि हम सचमुच पुष्ट भाव से कर रहे हैं तो वहां विचार भी सात्विक हो तो कितना श्रेष्ठ होता है। तो कभी कभी राजस भाव आ जाता है, तो कभी कभी तामस भाव भी आ जाता है। तो तामस भाव में हम भक्ति कर भी लेते हैं तो उस समय हमारी गिनती ज्यादा नहीं होती है। तो एक सज्जन, पहले के समय की बात है, स्नान करने के लिए नदी में गए। तो उनका नियम था नदी में जाकर के स्नान किया। फिर वहाँ पर बड़ी शिला थी, पत्थर, तो शिला में बैठे और वहाँ बैठ करके ध्यान चिंतन करने लगे, जप तप करने लगे। तो पूजा पाठ वगैरह सारा पूर्ण करके घर को चले आते। तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, तो उनको जाने में थोड़ा विलंब हो गया। तो अब दूसरे लोगों का भी तो नदी का उपयोग तो बहुत लोग करते हैं। तो वो जिस शिला पर बैठ करके ध्यान चिंतन करते थे तो वहां पर एक धोबी कपड़ा भी धोता था, तो उसी शिला पर। तो आज महात्मा जी देर से पहुंचे और जाकर के ध्यान करने बैठे, इधर से धोबी पहुंचा। अब कहाँ धोए, अच्छी शिला तो वही थी, तो उसी के पास में ही वो भी तो कपड़े कुटने लगा। तो छीटे तो महात्मा जी के तरफ। तो वो महात्मा जी भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे थे। तो भगवान विष्णु ने विचार किया, देखो ये धोबी थोड़ा मूर्ख लगता है, तो कम से कम भक्ति करने देना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को कहा कि एक भक्त को दूसरा परेशान कर रहा है, तो मैं जरा जाता हूँ। तो जैसे आसन से उठ करके थोड़ा आगे बढ़े, तो उसके बाद में फिर लौट आए। तो लक्ष्मी जी पूछने लगे, भगवान अभी तो आप जा रहे थे, फिर तुरंत लौट आए। तो अरे वो दोनों ही ऐसे ही हैं। तो उसमें क्या था कि इतने में वो महात्मा भी खड़े होकर के उसको पीटने लग गए। दोनों की मारामारी चालू हो गई। कह रहे मैं भक्ति कर रहा हूं और तुम बाधा पहुंचाता है। तो ये तामसी भक्ति होती है, तो इस प्रकार की। तो राजसी भक्ति भी किसी उद्देश्य से करते हैं, मैं ये प्राप्त करूंगा, वो प्राप्त करूंगा। तो किसी विशेष भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वो पद प्रतिष्ठा हो, संपत्ति हो, तो राजस प्रकार की। तो सात्विक भाव होता है तो वहां पर फिर इसमें दिखावा वगैरह कुछ नहीं होता। तो कहते हैं इससे भी ऊपर उठना जरूरी होता है। तो इससे तो 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति में ये भाव होंगे, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना है तो उसके लिए तो इससे भी आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब आप देखिए 9 प्रकार की भक्ति, तो पुष्ट भाव से करेंगे तो 9 प्रकार हो गए। फिर प्रभाव भाव से करेंगे तो 18, और फिर मर्यादा भाव से किया तो
27। फिर वहाँ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण में तो 27, रजोगुण में 27 और तमोगुण में तो कितने सोपान हो गए? तो 81 प्रकार के सोपान हो गए। तो कहते हैं ये भी आखिर तो लौकिक भाव ही है। तो श्रेष्ठ भाव कौन सा है? रहेवे निर्गुण हो ये के, निर्गुण भाव, गुणों से ऊपर उठ करके, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो जिसको किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल प्रेम से तो उसमें आगे जाते हैं। तो वहां पर 2 सोपान है, एक भक्ति का और एक ज्ञान का। तो भक्ति का सोपान है, जैसे वल्लभाचार्य जी वगैरह ने अच्छी तरह से सबको समझाया, भक्ति का मार्ग दिखाया। तो उस प्रकार की भक्ति, तो वो उस प्रकार का मार्ग जिन्होंने दिखाया है, तो वो एक बड़ी सीढ़ी है। तो ये पिछली 81 सीढ़ी से तो बढ़ चढ़ करके, तो उसके बाद में ज्ञान की भी सीढ़ी होती है। तो जैसे तो पंचवासनाएं हैं, तो उन्होंने दुनिया में ज्ञान दिया, तो वो कहाँ का ज्ञान दिया? अखंड का दिया, दुनिया का नहीं। तो दुनिया का ज्ञान तो कोरा होता है, और अखंड का ज्ञान है वो रसपूर्ण होता है। तो प्रयोग तो बुद्धि का ही हो रहा है, किंतु बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा है, वो सत्य से ओतप्रोत है। तो पंच वासनाओं ने अक्षर ब्रह्म की शक्तियां अलग अलग समय में प्रकट होकर के दुनिया में काम करती है। तो उन्होंने कभी भगवान शंकर के द्वारा, कभी भगवान विष्णु के द्वारा, कभी सुखदेव जी जैसे संतों के द्वारा, कभी सनकादिक जैसे संतों के द्वारा, कभी समाज सुधारक कबीर जैसे, तो ऐसे सुधारकों के द्वारा तो ज्ञान दिया, तो अखंड का दिया। तो ये जो ज्ञान और भक्ति का मार्ग है, तो वो नवदा भक्ति से बढ़कर के तो ये अखंड का बोध करवाने के लिए, इससे बढ़कर के परमधाम का भाव है। तो परमधाम के भाव में पूरे परमधाम 25 पक्ष का भाव, इसलिए 25 सोपान 25 अलग अलग विभाग के लिए कह दिया। तो ऐसे तो परमधाम अखंड है, तो इसमें कोई खंड नहीं हो सकते, विभाग नहीं हो सकते, किंतु ये तो समझाने के लिए है। तो ये 25 सोपान प्रेम के, परमधाम के, तो इस प्रकार 108 प्रकार के सोपान की बात कही। तो 78 पक्ष शाखा सही, तो ये समझाया। तो इससे प्रेम का अनुभव होगा, परमधाम का अनुभव होगा। जब हम परमधाम का अनुभव करते हैं, तो परमधाम का चिंतन हम लोगों को करना होता है। तो परमधाम का चिंतन करते हैं, तो हमें रात दिन चिंतन हो, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हम प्रातः उठते हैं, तो उठते ही परमधाम का स्मरण किया। तो परमधाम 25 पक्षों का नामकरण भी किया है। तो भले ना उस चौपाई को रट करके तो हम केवल अपना टेप बजा दें, लेकिन ये भी अच्छा है। तो मन की वृत्तियां, अंतःकरण की वृत्तियां न भी पहुंचे तो भी अच्छा है। तो कुछ तो अच्छा होगा, अंदर अच्छी चीज डाल रहे हैं, तो स्मरण करना चाहिए। तो उठते ही स्मरण करें, धाम तलाओ कुंज बन जोए,
मानिक नहरें बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लइए, आठ सागर आठ जिमी के, 25 पक्ष श्रीधाम धनी के। तो इनका स्मरण करें और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रणाम करें। उठते ही पहले उनके चरणों में प्रणाम किया तो कितना अच्छा होगा। तो उनके स्वरूप का चिंतन करके, उनके चरणों का चिंतन करके प्रणाम करें। तो चरणों के लिए कहा, प्रथम लागो दो चरण को, धनी ये न छुड़ाइयो चिन्ह, लाकतले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को देख दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम करें। उनके चरण बड़े सुंदर हैं, कोमल हैं। तो चरणों की लालिमा, चरण की अंगुलियां, अंगुष्ठ, उनके नख हीरे की तरह से चमक रहे हैं, हीरे से भी बढ़ करके। तो कहते हैं कि एक नख से जो चमक निकलती है वो चमक करोड़ों सूर्य की चमक से भी बढ़ करके। किंतु सूर्य की चमक है वो आंख को तकलीफ देने वाली होती है, जबकि अक्षरातीत धामधनी के चरणों के नख की चमक है वो आनंद देने वाली होती है। तो आंखें सूर्य को नहीं देख पाएंगी, तो अक्षरातीत धामधनी के चरणों को देख सकेंगी। तो इसमें भी ये बाहर की आंखों से ज्यादा अंदर की आंख, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल, सुमिरन सुरत लगाय के, मुख से कुछ ना बोल, सुमिरन सुरत लगाय के, मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। तो बाहर के पट को बंद कर, तो बाहर की आंखें बंद करके अंदर की आंखें खोलनी है। तो आपको ख्याल है एक ये बाहर की आंखें, ये बाहर के इंद्रियां, इनसे दुनिया दिखती है, तो इनसे परमात्मा नहीं दिखते। अंदर दो प्रकार की आंखें हैं, एक मन की आंख, अंदर के इंद्रियों की आंख, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो एक अंदर की ये आंख है। तो इनसे जो बाहर की आंखों से नहीं दिखाई देगा वो दिखाई देगा। तो इससे भी बढ़कर के आंख है वो आत्मा की। तो आत्मा की आंख वो परमात्मा को देखेगी। तो इसलिए कहते हैं अभ्यास करते हुए पहले बाहर की आंख बंद करके अंदर की आंख, मन की आंख को सही दिशा पर लगाएं, तो और अंतर्मुख करें,
मन से बुद्धि, फिर बुद्धि से आत्मा। चित्त और अहंकार दोनों का मन और बुद्धि में भी समावेश माना है। तो फिर आत्मा तक ले जाएं, तो आत्मा तक ले जाएंगे तो आत्मा का अनुभव होगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो ये सब ख्याल आ जाएगा। अभी मैं और मेरा, तो इसमें दुनिया झलकती है। मैं कहने से ये शरीर, मेरा कहने से तो ये मेरी दुनिया, सबकी अपने अपनी दुनिया है। तो मैं और मेरे में दुनिया ही है। जब आत्मा भाव में पहुंचते हैं तो वहां पर मैं और मेरे में, तो मैं आत्मा, तो मेरा परमात्मा अविनाशी अखंड। तो वहां आत्मा और परमात्मा की बात होगी। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं तो अंदर की आंखें खोल करके देख करके प्रणाम करें, तो ऐसा लगेगा कि हम इन्हीं चरणों में लोटपोट बने रहें। इन पांव तले पड़ी रहो, इन पांव तले पड़ी रहो। धनी नजर खोलो वातिन, धनी नजर खोलो वातिन। पलना वाड़ो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। तो हम प्रार्थना करें कि अक्षराते धामधनी के चरण, श्री राज्य के चरण, श्री श्यामा जी के चरण, यही हमारे जीवन है। इन्हीं चरणों के पास में हम बैठे, हम इनसे दूर कभी ना हो। तो ये हमारा भाव, यदि प्रातः उठते ही अक्षरातीत धनी के चरणों में प्रणाम करते ही जागृत हो जाए, तो हमारा दिन भर बड़ा अच्छा रहेगा। प्रातः अच्छा हुआ तो हमारा दिन अच्छा हो जाएगा। तो बिस्तर से उठे, जमीन में पैर रखते हुए भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को स्मरण करके, तो ये पैर रखने के लिए भूमि दी है, तो ये भी उनकी दी हुई है। पृथ्वी को भी हम माता कहते हैं। तो वंदन करके, प्रणाम करके हम भूमि पर चरण रखें। फिर शौच वगैरह जाते हैं, जब स्नान करते हैं तो प्राचीन समय से ही स्नान करते हुए तीर्थों का भाव रख करके स्नान करना चाहिए। तो ऐसा कहा है।
स्नान जल से होता है। तो शरीर को शुद्ध रखने के लिए स्नान करते हैं तो वो जल से करते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं तो वह प्रेम से, भक्ति से करते हैं। ज्ञान और भक्ति ये दोनों ही अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए। तो जैसे ही हम जल से स्नान करें तो उस समय हमारा भाव हमारे तीर्थ का होना जरूरी है। तो हमारा तीर्थ कौन सा है? तीर्थ यमुना सोए। तो ये यमुना जी, परमधाम की यमुना, तो यद्यपि माया में भी प्रकट की, तो सदगुरु ने इस यमुना को यहाँ नौतनपुरी धाम में प्रकट करके यहाँ पर प्रवाहित किया। तो यहाँ रहते हुए ये हमारा तीर्थ है। तो हमारा मूल तीर्थ है वो परमधाम की यमुना है। उठ के नहाइए यमुना जी, कीजे सकल श्रृंगार। हम उठ करके स्नान करें तो ये सोच करके करें कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। तो जिन लोगों को परमधाम का ख्याल नहीं है तो उनके लिए दुनिया के तीर्थों की बात कही है। तो कोई जल में गंगा जी का भाव रख रहा है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा जी का जल भी यहीं आ जाए। तो ये कोई गंगा जी का आवाहन कर रहा है, कोई यमुना जी का, कोई गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। तो ये सारे तीर्थ हैं। ये तीर्थों का जल आ जाए तो उससे स्नान करते हैं तो हमें लगता है कि तीर्थ भाव आ जाएगा। तो हम परमधाम की यमुना जी का स्मरण करके स्नान करते हैं तो परमधाम का भाव हमारे मानस पटल पर अंकित होगा। चलते फिरते भी परमधाम का स्मरण हो सकता है। परमधाम की लीलाओं का अनुभव करें तो परमधाम में अष्टप्रहर की लीलाएं बताइए। उन लीलाओं का स्मरण करेंगे तो हम माया के अष्टप्रहर के आधार पर परमधाम के अष्टप्रहर का स्मरण करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो इस समय तो अक्षराते धामधनी विराजमान है। हाँ, वो विश्राम ले रहे हैं। तो कहाँ पर? रंग परवाली मंदिर में। तो रंग परवाली पिया जी को मंदिर, उसका स्मरण करते हैं, रंग परवाली मंदिर का। तो वहाँ अक्षराते धामधनी विराजमान है, विश्राम ले रहे हैं। तो हम प्रणाम करें उनके चरणों में। सोते हुए भी हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके सोना चाहिए। कभी कभी मन विचलित हुआ हो किसी कारण से, किसी उमंग में हो, कभी संवेदना में हो, कभी विषाद में हो, तो ऐसे में
या तो मंत्र का जप करें या परमधाम का स्मरण करें। मन को परमधाम के अलग अलग दृश्यों में घुमाएं। इसको चितवनी कहा है। चितवनी का अभ्यास करते जाएंगे तो परमधाम का स्मरण बना ही रहेगा। इसलिए चेतवनी का अभ्यास होना चाहिए। ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर में तो परमधाम के स्मरण के लिए बहुत कुछ समझाया है। ए मूल मिलावा अपना नजर देखो इत। तो ये अपना मूल मिलावा है, अपने मूल बैठक है। तो परमधाम में भी पूरे अलग अलग दृश्य, कहीं की भी चितवनी कर सकते हैं, कहीं का स्मरण कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो सेवा पूजा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की है, तो उसमें परमधाम की लीलाओं का चिंतन है। तो अब देखिए, मारा बालाजी चलो यमुना जल झीलिए, तो उसमें रंग महल के पूर्व की ओर पाट घाट की देवरी में वहाँ का बताया। फिर उसके बाद में कुंज वन की रेती में कुंज निकुंज वन की बात आई। तो उसके बाद फूल बाग और नूर बाग में, फिर उसके बाद बड़ो वन और लाल चबूतरा। तो बस पूरी परिक्रमा हो गई ना। तो ये स्मरण है। यदि तीसरी भौम की लीलाओं का स्मरण करते हैं तो भी हम चिंतन कर सकते हैं। तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाज विशाल, धनी आवत हैं उठी प्रात, वन सिंचत अमृत अघात। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किस प्रकार लीला करते हैं, उनका स्मरण करें। तो ये आठों प्रहर तो हमारा स्मरण बना रहेगा। जब नारद जी भक्ति की बात करते हैं ना, तो उन्होंने परम प्रेम की बात कही, तो उसके बाद गोपियों का उदाहरण दिया। यथा ब्रज गोपिका नाम, तो ब्रज की गोपियों का उदाहरण वो क्यों दे रहे हैं? तो ब्रज की गोपियों का मन हमेशा श्री कृष्ण में रमता था। तो कुछ भी काम करती है तो भी श्री कृष्ण के लिए उनके मन में ये भाव होता था, कृष्ण भाव। कुछ भी काम करती हो, उनको जब माया के काम करने होते हैं तो उस समय भी वो कृष्ण के लिए है, ये भाव रखती थी। बाकी तो कृष्ण में रमा करती थी। तो जब हम परमधाम का चिंतन करेंगे, चेतवनी करेंगे, तो हमारा मन भी परमधाम में रमने लग जाएगा। तो माया का कार्य करने लगेंगे तो परमधाम में लगा हुआ तो फिर माया की ओर भी थोड़ी देर आकर के लगेगा और फिर परमधाम की ओर ही लगेगा। अभी फर्क क्या है? अभी हम माया के अंदर लगा रहे हैं, हमेशा माया में लगा रहता है। तो उसमें से उसको मोड़ मोड़ करके, मन तुम चलियो निज दरबार, अरे मन तो चल परमधाम की ओर, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए ले जाना चाहते हैं, फिर वो लौट करके चला आता है।
तो माया में लगा हुआ तो उसको माया से हटा करके परम धाम की ओर लगाते। तो जब गोपियों का देखते हैं तो गोपियों का हमेशा कृष्ण में लगा हुआ रहता था, तो उसमें से कभी कभी वो हटा करके माया का काम करती थी। जैसे काम पूरा हुआ फिर कृष्ण में चला गया। तो हमारा उल्टा होता है, थोड़ी देर परमधाम की ओर लगाने का प्रयत्न करते हैं तो उससे हट करके फिर माया में दौड़ने लग जाता है। फिर लगाया, फिर माया में, फिर परमधाम की ओर, फिर माया में। क्योंकि उसने परमधाम का आस्वादन नहीं किया, स्वाद नहीं चखा। अभी हम ये कह रहे हैं, वर्णन भी कर रहे हैं, लेकिन स्वाद तो नहीं चखा ना। जब तक स्वाद नहीं चखेंगे तब तक मजा नहीं आएगी। तो एक बार भी हमने स्वाद चख लिया तो उसके बाद लगेगा, लगे बिना रहेगा ही नहीं। ये स्वाद चखने के लिए हमें ये चितवनी है। चितवनी का अर्थ होता है बड़े प्रेम से चिंतन करना। तो मन क्यों नहीं लगता है? तो इसके पीछे एक कारण है, हम उसको जबरदस्ती लगाते हैं। तो आप देखिए किसी बच्चे को तो किसी काम के लिए बोलेंगे तो उसको जबरदस्ती बोलेंगे, डांट फटकार करके बोलेंगे तो वो न भी करे। तो आपका मान रखने के लिए कर दिया, लेकिन तो स्वभाव, उसका करने का स्वभाव नहीं बनेगा। तो आपने कहा इसलिए कर दिया। तो यदि उसका स्वभाव वो अच्छे कार्य करता रहे, वो उसका वैसा बनाना हो तो बड़े प्रेम से उसको लगाना पड़ेगा। तो प्रेम से लगाते हैं तो जरूर लगने लगेगा। तो ऐसे ही मन को भी बड़े प्रेम से लगाएं तो जरूर लगेगा। किसी भी कार्य में लगाइए, प्रेम से लगाना चाहिए। बड़े प्रेम से लगाएंगे तो लगेगा। तो चेतवनी का अर्थ होता है बड़े प्रेम से देखना। हम जो देख रहे हैं, श्री राज्य के चरणों के दर्शन कर रहे हैं, तो प्रेम से देखेंगे तो चरण दिखाई देंगे। तो ऐसे जबरदस्ती करेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। तो प्रेम से करेंगे तो दिखने लगेंगे। तो कोशिश करें तो प्रेम से देखने की। इसलिए कहा प्रेम सबसे बड़ी बात है। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। तो एक और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम, दूसरी ओर पूरी दुनिया की संपत्ति। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम बढ़ करके होता है। तो इस प्रेम से हम अनुभव कर सकते हैं। नित्य प्रति अनुभव करने का प्रयत्न करें तो कोई भी इस प्रयत्न में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रेम से देखने की कोशिश करेंगे तो जब आँख खुल जाएगी तब दिख जाएगा। मन की आँख खुलेगी तो जो दुनिया दिख रही है उससे आगे की बात दिखेगी। फिर हमारी अपनी आँख खुलेगी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे। तो हाँ, तो कुछ महापुरुष हैं जिन्होंने नरी आँखों से, इन आँखों से भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन किए, जैसे सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। तो उनको दर्शन हुए। तो मन की आँख, ये बाहर की आँख और अंदर की आँख, दोनों एक ही लाइन पर है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो दिखेंगे। हर किसी को ये संभव नहीं है। मन से देखने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं। तो मन से ही देखना चाहिए।
शास्त्रों में भी कहा है, फिर भी कहा देखो मन भी देख नहीं पाता है, तो प्रैक्टिस करते हैं। देखेगी तो आत्मा ही देखेगी, तो बस तो आत्मा देखेगी, इसलिए कहा रूह देख नैना खोल। तो हे आत्मा तू देख और अपने आंख को खोल। तो आत्मा की आंख खुल जाती है तो दर्शन होंगे। तो इसके लिए हमें बाहर की आंख बंद करके मन की आंख को अंतर्मुख करना और आत्मा की आंख खोल करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करना, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो प्रयत्न करते हैं तो इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आज के प्रसंग को ये रखते हैं। तो ये सारी बात श्वेतार्थम सागर के अंतर्गत बड़ी सुंदर तरीके से समझाई है। तो थोड़ी सी बातें अपने कल श्वेतार्थम सागर के विषय में करेंगे। तो ऐसे तो ये सारे प्रसंग श्वेतार्थम सागर से जुड़े हुए ही है, फिर भी उसका थोड़ा सा परिचय, तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। आज यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे